नाज़रीन कामिल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ कर दे हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखलाता है और सच और नेकी दोनों जन्नत में ले जाते हैं। और झूठ बोलने से बचा करो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखलाता है और झूठ और बदी दोनों दोज़ख में ले जाती है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा में मिसाली तरक्याती काम जारी। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम, इन्होंने डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह व सड़कों की तामीर के लिए क्या फंड्स की जारी। कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी की बेनामी जायदाद पर उठाया आरमूर एमएलए व पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सवाल। अपने गिरबान में झांकने की दी हिदायत। रूटे रब को मनाने का मिला एक और मौका। 8 जून से इबादत गाहों को फिर से आम अवाम के लिए खोला जा रहा है। अवाम कोरोना से महफूज रहते हुए इबादत गाहों को करे आबाद। मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मौलाना क़य्यूम शाकिर की अवाम से अपील। नौजवान कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से की गई मंदिर, मस्जिद और गिरजा घरों की सफाई व जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। कोरोना वबा से आलम इंसानियत को बचाने के लिए दुआओं की अपील। कोरोना वबा मौसमी अमराज से बचने का एक ही रास्ता सफाई। बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने की खुद अक़लियती इलाके में सफाई और अवाम को दी तरगीब। रुख करेंगे तफसील की जानिब। बांसवाड़ा में सड़क की तामीरी के लिए 2 करोड़ 90 लाख की मंजूरी अमल में आई। असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का ओहदेदारों की हमरा सड़क का मुआयना। बांसवाड़ा में असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए बांसवाड़ा से महाराष्ट्र जाने वाली बीटी सड़क का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने सहाफियों को बतलाते हुए कहा कि ताड़को चौराहे से गुजरने वाली सड़क से आरटीसी बसों के अलावा दीगर गाड़ियां और अवाम की सहूलत की खातिर इस सड़क की तामीरी के लिए ओहदेदारों के हमरा मुआयना किया गया। इस सड़क की तामीरी के लिए तकरीबन 2 करोड़ 90 लाख रुपयों की मंजूरी अमल में आ चुकी है। बहुत जल्द सड़क की तामीरी का आगाज किया जाएगा, जिसके लिए सड़क का सर्वे किया गया है। पोचाराम ने कहा कि मजीद रकम की सड़क की तामीरी में जरूरत पड़ने पर हर एक की जरूरियात के लिए काबिल और कुशादा सड़क तामीर होगी। सड़क की तामीरी के बाद सेंटर लाइट्स की नस्ब अमल में लाई जाएगी और ड्राइनों को साफ शफाफ तरीके से तामीर किया जाएगा, ताकि बांसवाड़ा में होने वाले बारिश के अलावा दीगर पानी भी गुजरते हुए आसानी होगी, क्योंकि बांसवाड़ा शहर को बल्दिया का दर्जा दिया गया है, जिसको मॉडल तरीके से काम को अंजाम देते हुए मॉडल शहर में तब्दील किया जाएगा। इस मौके पर बल्दिया चेयरमैन गंगाधर, बल्दिया कमिश्नर कुमार स्वामी, बल्दिया वार्ड मेंबर्स, पार्टी कायदीन और अवाम मौजूद थे। शहर निजामाबाद जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने म्यूनसिपालिटी व जिले ओहदेदारान से अपने चैम्बर इजलास मुनाकिद किया और दी हिदायत। शहर निजामाबाद जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी जिला ओहदेदारों के साथ अपने चैम्बर में इजलास मुनाकिद किया। इस इजलास में म्यूनसिपालिटी के अहाते में महकमा म्यूनसिपल की हिदायत के मुताबिक इंटीग्रेटेड मार्केट, कब्रिस्तान, डंपिंग यार्ड, ओपन जिम, पब्लिक टॉयलेट की तामीर करने के लिए हुकूमत के अराजियात या हुकूमती इंस्टीट्यूट से ताल्लुक़ रखने वाली अराजियात से मुंसलिक होने पर कलेक्टर के तहत इन अराजियात की मुकम्मल तौर पर मालूमात हासिल करके म्यूनसिपालिटी के हवाले कर देने को कहा। इन्होंने कहा कि तमाम म्यूनसिपालिटियों में दीगर हुकूमती अराजियात, डिपार्टमेंट अराजियात के ताल्लुक से जिला ओहदेदारान से रब्त पैदा करके इनकी मर्जी के तहत इस अराजियात को म्यूनसिपालिटी को फ्राहम करने के लिए कहा गया। आरमूर रुकने असम्बली पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने टीआरएस एलपी ऑफिस हैदराबाद में सहाफियों का इजलास मुनाकिद करते हुए रेवंत रेड्डी को दिया इंतबाह। आरमूर रुकने असम्बली पीयूसी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने टीआरएस एलपी ऑफिस हैदराबाद में सहाफियों का इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी ने आम आदमी के वोट को नोट देकर खरीदा और इनको एक आरटीआई
ऑफिस कायम करके इस गैर कानूनी कामों को किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि एक मामूली पेंटर के पास इतने करोड़ों रुपए की जायदाद कहां से आई। वो एक मुजरिम के तौर पर जेल जाकर वहां जेलों में मुकीम अफराद से तरबियत हासिल करके गैर कानूनी काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि अराजियात पर कब्जे के ताल्लुक से बहुत मशहूर हो चुके हैं। इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने गैर मजाज तामीरात के खिलाफ काफी शोर किया है, मगर आप अपने घर का हिसाब किताब और कितने मंजिला इमारत तामीर की, इसकी तफसीलात दीजिए। आर्मू रुकने असम्बली जीवन रेड्डी ने कहा कि हमारे 111 कायदीन भी गैर मजाज तामीरात नहीं हैं। आपके कांग्रेस के कायदीन बहुत सी गैर मजाज तामीरात में मुलव्विस हैं। पहले इनको सही करने की हिदायत दी। कोरोना वबा के मद्देनजर अवाम की हिफाजत के लिए सादगी के साथ मनाया गया शहर की कदीम दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मोटे मौलवी साहब का उर्स शरीफ तमाम आलम इंसानियत व मुल्क की तरक्की के लिए की गई दुआएं। शहर निजामाबाद की कदीम कब्रिस्तान में मौजूदा कदीम दरगाह हजरत करीमुल्लाह शाह करीम रहमतुल्लाह अलैह उर्फ मोटे मौलवी साहब का आज सालाना उर्स शरीफ का अकीदत व एहतराम के साथ एहतमाम किया गया, लेकिन कोरोना वबा की वजह से इस बार दरगाह जुम्मेदारों ने कोरोना वज़ीर आला केसीआर के दफ्तर प्रगति भवन में दाखिल, ऑफिस का एक पॉजिटिव केस। केसीआर सख्त एहतियाती निगरानी में ओहदेदारों को दफ्तर न आने की हिदायत। ग्रेट हैदराबाद के हुदूद में कोरोना का बढ़ता कहर वज़ीर आला के दफ्तर तक पहुंच चुका है। वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन के एक मुलाजिम में कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद प्रगति भवन में सनसनी दौड़ गई। विजरा और सरकारी ओहदेदारों को पाबंद कर दिया गया कि वो कुछ दिन तक प्रगति भवन का रुख ना करें। इस तरह प्रगति भवन अमला, ओहदेदारों, विजरा और अहम शख्सियतों के लिए बंद कर दिया गया। बावसूख ज़राए के मुताबिक मेट्रो रेल भवन में काम करने वाले वज़ीर आला ऑफिस के एक मुलाजिम में कोरोना की अलामत पाई गई और टेस्ट करने पर नतीजा पॉजिटिव निकला। इस मुलाजिम का लड़का हाल में महाराष्ट्र से हैदराबाद वापस हुआ था और शुबा किया जा रहा है कि फर्जंद के जरिए वालिद को कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ। वज़ीर आला ऑफिस के मुलाजिम में कोरोना पॉजिटिव की इत्तला से प्रगति भवन में सनसनी दौड़ गई और वज़ीर आला केसीआर को सख्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया और अहम शख्सियतों, विजरा और ओहदेदारों से वज़ीर आला की मुलाकातों को रोक दिया गया। इत्तलात के मुताबिक तमाम महकूमे जात के ओहदेदारों को हिदायत दी गई है कि वो चंद दिनों तक वज़ीर आला ऑफिस आने की जहमत ना करें। इस तरह आइंदा चंद दिनों तक वज़ीर आला का दफ्तर अमलन बंद रहेगा। वज़ीर आला दफ्तर के 30 मुलाजमीन के सैंपल टेस्ट हॉस्पिटल रवाना किए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि वज़ीर आला ऑफिस में बरसरे खिदमत ज़्यादातर मुलाजिम रिटायर्ड और सीनियर सिटीजन ज़मरे के हैं, जिन्हें मुशीर या फिर सेक्रेटरीज के तौर पर मामूल किया गया। 60 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में कोरोना के खतरे को देखते हुए वज़ीर आला ऑफिस में चौकसी इख्तियार की गई है। कुछ चीफ मिनिस्टर भी 60 साल से तजाविज़ कर चुके हैं। ओहदेदारों ने ज़्यादा उम्र के अफराद को दफ्तर आने से रोक दिया है। बताया जाता है कि मुकम्मल प्रगति भवन और मुलाजमीन को सैनिटाइजर किया जा रहा है। वज़ीर आला के मुशीर आला राजीव शर्मा, जो साबिक चीफ सेक्रेटरी हैं, वो प्रगति भवन के बजाय पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के दफ्तर से काम कर रहे हैं। तेलंगाना में किसी अहम शख्सियत की क़यामगाह या दफ्तर में कोरोना के दाखिले का ये पहला मामला है और वज़ीर आला की सरकारी रिहाइशगाह के मुलाजिम का कोरोना का शिकार होना ओहदेदारों के लिए भी एक चैलेंज बन चुका है। इंडिया कोरोना मर्ज में इटाली स्पेन से आगे। एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान ने आज कोरोना वायरस के मामले में तेजी से इटाली और फिर स्पेन को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा मरीजों की तादाद के मामले में 5वां मौक़िफ़ हासिल किया। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के मुताबिक लगातार चौथे रोज इंडिया के कोविड-19 वबाई केसों की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा हुआ और जुमला मुतासरीन 2,43,733 हो गए।
अंदरून 24 घंटे हिंदुस्तान ने मनफी रिकॉर्ड कायम करते हुए इटाली और स्पेन को पीछे छोड़ा है। अब सिर्फ अमेरिका, ब्राजील, रूस और बरतानिया ही इंडिया से आगे हैं। मरकजी वज़ीर सेहत के मुताबिक मुल्क में हफ्ते की सुबह तक एक रोज़ में 9,887 केसों और 294 अमवात का इजाफा हुआ। इब्तदाई डेटा के मुताबिक हिंदुस्तानी मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,36,657 हुई और फौत होने वालों की तादाद 6,642 तक पहुंची। मुल्क में लगातार तीसरे रोज जायद अज 9,000 कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। कोविड के फाल मामलों की तादाद 1,15,942 है। जुमला 1,14,043 मरीज शफायाब हुए हैं, जिनमें से गुज़िश्ता 24 घंटों में 4,611 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसी तरह अभी तक सेहतयाब होने वाले मरीजों की शरह 48.2% है। जुमला केसों में बैरूनी शहरी शामिल है। वज़ारत ने कहा कि मजमूई तौर पर 45,24,317 सैंपल्स की अभी तक जांच की जा चुकी है, जिनमें से गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,37,938 नमूनों का टेस्ट किया गया है। मुल्क में महाराष्ट्र बदस्तूर शदीद मुतासरा रियासत है। फौत होने वाले मरीजों की जुमला तादाद 6,642 में से 2,849 महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसके बाद गुजरात 1,190, दिल्ली 708 है। वज़ीर सेहत ने एक पहलू नुमाया किया है कि कोरोना से फौत होने वाले ज़ायद 70% मरीज दीगर कई अमराज में भी मुब्तला थे। तेलंगाना असेंबली स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने हल्की बांसवाड़ा मंडल कोटागिरी के मौजा में डबल बेडरूम मकानात को गरीब अवाम के लिए 100% सब्सिडी के तहत 5.04 लाख से तमाम सहूलियात से आरास्ता मकानात का इफ्तिताह अमल में लाते हुए मुस्तहिक व गरीब अवाम को मकानात की फ्राहमी अमल में लाई गई। तेलंगाना के असेंबली स्पीकर जनाब पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने वज़ीर आला की हिदायत के मुताबिक हल्की बांसवाड़ा के तहत मंडल कोटागिरी मौजा हंगरगाम में 1.51 करोड़ से जदीद तामीर करदा 30 डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह किया। डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह अमल में लाकर मुस्तहिक अफराद को डबल बेडरूम मकानात फ्राहम करते हुए कहा कि पसमानदा तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम जो किराए के मकानात में रहते थे मगर हर माह के आने पर किराएदार तकलीफ दा मरहले से गुजरते थे, इन गरीब अफराद को मद्देनजर रखते हुए हमारे वज़ीर आला केसीआर ने इनके ज़ाती मकान की फ्राहमी अमल में लाने के लिए डबल बेडरूम मकानात की तामीर के जरिए इन गरीब अवाम के ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए इन अफराद को मकानात की फ्राहमी अमल में लाई जा रही है। इन्होंने कहा कि मुल्क में केसीआर की तरह 29 रियासतों में भी सीएम हैं, मगर वो ऐसे कारनामे अंजाम नहीं दे रहे हैं और हुकूमत की जानिब से गरीब अवाम के लिए 100% सब्सिडी से 5.04 लाख के कर्जे से तमाम सहूलियात से आरास्ता मकानों की तामीर अमल में लाकर मुस्तहिक अफराद को सिर्फ तेलंगाना में ही दिया जा रहा है। बांसवाड़ा हल्के के तहत 106 मौजा में तमाम सहूलियात से आरास्ता 500 करोड़ रुपए के कर्जे से 5,000 मकानात तामीर अमल में लाई जा रही हैं। इन्होंने कहा कि किसानों को फसलों की काश्त का पानी फ्राहम करना ही इनका अव्वलिन मकसद है। हर मुस्तहिक फर्द को डबल बेडरूम मकानात के जरिए ज़ाती मकान फ्राहम करना ही हुकूमत का अहम मकसद है। इन्होंने कहा कि निज़ाम सागर प्रोजेक्ट खुश्क हो गया, मुस्तकबिल में मंजीरा नदी से पानी आने की उम्मीद बाकी ना रही, इसीलिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए गोदावरी के पानी को निज़ाम सागर प्रोजेक्ट में पहुंचाकर किसानों को 2 फसलों की काश्त करने के लिए पानी फ्राहम किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि केसीआर की हिदायत के मुताबिक हर हल्के के तहत अभी 10,000 मकानात की तामीर करके हर मुस्तहिक अफराद को ज़ाती मकान का ख्वाब हकीकत में बदलने की कोशिश करने के लिए कहा गया और अगर कोई सियासी कायदीन डबल बेडरूम मकानात की फ्राहमी को मद्देनजर रखते हुए गरीब अवाम से रिश्वत लेने का इल्म होने पर इन पर सख्त कार्रवाई के तहत कार्रवाई करके जेल में डालने का इंतबा दिया।
रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक ZP चेयरमैन विठल राव ने किया घर की अतराफ के माहौल को पाक व साफ। अवामी नुमाइंदे को हर इतवार 10 बजे 10 मिनट पर साफ सफाई प्रोग्राम की दी हिदायत। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR की हिदायत के मुताबिक हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ सफाई प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए ZP चेयरमैन विठल राव ने अपने घर के अतराफ व अकनाफ में साफ सफाई करते हुए घर में मौजूद चीज़ों को साफ करते हुए कचरा अलहदा कर दिया। इन्होंने बात करते हुए कहा कि रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक हर फर्द, हर अवामी नुमाइंदे हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट पर अपने घर के अतराफ के माहौल को पाक व साफ रखते हुए मच्छरों से निजात के लिए मच्छरकश अद्वियात का छिड़काव करने का जोर दिया गया। इसी तरह से हम बारिश के मौसम में मौसमी अमराज से महफूज रह सकते हैं। KTR గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ప్రతి ఆదివారం అధికారులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు కానీ వారి ఇళ్లను శుభ్రం చేసుకోవాలనే పిలుపు మేరకు ఈరోజు 5వ ఆదివారం కంటిన్యూ KTR ఇచ్చిన పిలుపు కంటిన్యూ చేయడం జరుగుతుంది। कोरोना वबा के लिए तमाम मज़ाहिब एक समान। कोरोना के खौफ से अवाम को निजात दिलाने के लिए इबादत गाहों को फिर से आबाद करने का कदम खुशाल। नौजवान नींद से बेदार हों और इबादत गाहों में पंचगानी नमाज अदा करें। हरकयाती कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से मंदिर, मसाजिद और गिरजा घर दरगाहों की सफाई व जरासीम कुश अद्वियात का किया गया छिड़काव। इनके इस इक़दाम के तमाम मज़ाहिब के ज़िम्मेदारों ने की सताइश। कोरोना वबा की वजह से 22 मार्च 2020 के बाद 8 जून को इबादत गाहें के दरवाजे आम अवाम के लिए फिर से खोला जा रहा है। इसके मद्देनज़र आज नौजवान कांग्रेस हरकयाती कायद मोइन यूनुस की जानिब से इलाका नागाराम के तमाम मनादिर, मसाजिद, दरगाह व गिरजा घरों में सफाई के काम अंजाम देते हुए इबादत गाहों में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव किया गया ताकि इबादत के लिए आने वाली अवाम की सेहत की हिफाजत हो सके। इस मौके पर मोइन यूनुस ने कहा कि मुल्क को इस मुश्किल वक्त से निकालने के लिए एक जहदी की काफ़ी ज़रूरत है। कोई मजहब नफरत की तालीमात नहीं देता और इस मुश्किल वक्त में इंसान को रूहानी आश्रय की काफ़ी ज़रूरत है, लेकिन इस बारे में इबादत गाहों को आबाद करने की जिम्मेदारी नौजवानों की है। ऐसे हजरात जो किसी बीमारी से दो चार है या उम्र रसीदा हैं, वो अफराद घर पर ही नमाज अदा करने को तरजीह दे, वजू घर से बनाकर आए, जाए नमाज भी साथ लाए। इसी तरह इनकी इस सेक्युलर खिदमात की यहाँ के मंदिर पुजारी ने भी सताइश की और अवाम को कोरोना वबा से बचने की अवाम से अपील की। मंदिर और मस्जिद पूरे चालू बनाओ, सब खुशी रहो, सब अच्छे रहो और कोरोना को संभाल के अपन सब अच्छे जी लो। हाँ, हमारे मुसलमान भाई, मेरे गली वाले दोस्तान लोग मेरा मंदिर आए और कुछ दवाई भी बनाए, कुछ बनाए। मेरे दोस्तान लोग, मेरे मित्र लोग मेरे पास आए, मेरे को बात किए, मेरे को अच्छा बुरा कुछ देखे, मैं उसमें मैं बहुत खुशी हूँ। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लॉकडाउन की तरफ से जो 70 दिन से मस्जिदें बंद थी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है। कल मस्जिदें, मंदिर, चर्च सब खुल रहे हैं। इसी ज़िमन में नागराम के नौजवान और मस्जिदों के सदर साहब की हिदायत पर और कांग्रेस पार्टी की हिदायत पर आज सैनिटाइजिंग किया गया है मस्जिद को। मैं नागराम के अवाम और निज़ामाबाद के अवाम से एक अपील रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अब टाइम है नौजवानों को मस्जिदों को भरने का। नौजवान आए, मस्जिद भरें और 60 साल 50 साल की जो भी उम्र वाले हैं, बुज़ुर्गों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, जब तक ये कोरोना वायरस का वबा ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक अपने घरों में नमाज अदा करें। अल्लाह सुब्हाना ताला यकीनन मजबूरी में घर में भी उतना सवाब देने वाला है, मस्जिद में भी उतना ही सवाब देने वाला है। और जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, उनके वालदा वालिद साहब को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक अपील है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मस्जिद मत भेजें,
इंशाल्लाह जून का महीना ख़त्म होते साथ मीरक के मौके पर मछली बाजारों में गर्मा गर्मी। कोरोना के असर से कीमतों में हुआ इजाफा। हर साल से इस साल खरीदी पर बड़ा असर। मानसून की आमद पर मीरक के मौके पर अमीर गरीब वो तबका मछली खाने को तरजीह देते हैं। इसी तरह से मार्केट में मछली की खरीदी के लिए अवाम की लंबी कतार बनाकर मछली खरीदने का मंजर दिखाई देता है, जो हर आम व खास को नजर आता है। मीरक के मौके पर बाज़ अफराद दूर दराज गाँव से आकर मछली में दवा इस्तेमाल करते हैं। बाज़ अफराद का कहना है कि मौसम गर्मा के इख्तिताम पर मानसून की आमद पर मौसम सर्द हो जाता है, जिससे मौसमी अमराज का खदशा लगा रहता है। इसीलिए मौसमी बरसात की आमद पर ऐसे अफराद जिनको दमा और दीगर बीमारियों से निजात के लिए मछली में दवा का इस्तेमाल करते हैं। मानसून की आमद पर मीरक के मौके पर मछली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता है, जिससे आम आदमी की खरीद से बाहर हो गई। मौजूदा हालात के तहत कोरोना वायरस वबाई अमराज की वजह से मीरक के मौके पर मछली के लिए इतनी दिलचस्पी नहीं ली जा रही है, क्योंकि हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद मछली की खरीदी के लिए अवाम की थोड़ी बहुत तादाद नजर आ रही है। मौसमी अमराज व कोरोना से बचने के लिए सफाई एक वाहिद रास्ता। अक़लियती इलाकों में बल्दी कमिश्नर ने दौरा करते हुए की सफाई। आज शहर निजामाबाद के डिवीज़न 29 में क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम के तहत बल्दिया कमिश्नर ने दौरा करते हुए अवाम को तरगीब दिलाने के लिए खुद खुले प्लाट्स पर मौजूद कचरे की सफाई अंजाम दी। इस मौके पर मुकामी कॉरपोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन और उनके फर्जन सैयद रफ़ीउद्दीन ने भी बल्दी कमिश्नर के साथ सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। इसी तरह से इनका कहना था कि बारिश के मौसम में बीमारियां उरूज पर होती है, ऐसे में अवाम को खुद अपना व अपने खानदान का ख्याल रखते हुए सफाई का खास ख्याल रखें और बिला वजह गैर जरूरी तौर पर कचरे को खुले प्लाट्स पर सड़कों पर डालने से सख्त मना किया। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कर्जों की फराहमी। एक रिपोर्ट। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कल शाम प्रगति भवन में एक इजलास मुनक्किद किया और ओहदेदारों से मुखातिब करते हुए कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स किसान व दीगर इस्तिफादा कुनिंदगान को वक्त मुकर्ररा पर कर्जे जात की फराहमी के लिए इक़दाम करें। इन्होंने कहा कि माहिगीरों को ज़रूरत के मुताबिक कर्जे जात की फराहमी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और कोविड कर्जे जात भी 30 जून तक फराहम करें। इन्होंने कहा कि सड़कों पर तिजारत करने वाले अफराद के लिए 10,000 रुपये तक के कर्जे जात फराहम किया जा सकता है, लिहाजा इस माह के आखिर तक 100% कर्जे जात फराहमी के लिए इक़दाम करें। जिला कलेक्टर ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि जिला इंतजामिया का ताउन मुकम्मल तौर पर रहेगा, लिहाजा हुकूमत के निशाने को पूरा करने के इक़दाम करें। इस इजलास में कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जितेश पाटिल के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। आरमूर मंडल के चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर की हिदायत के मुताबिक हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट प्रोग्राम के तहत काउंसलर के साथ दौरा करते हुए शौर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। आरमूर मंडल के चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने रियासती वजीर बल्दी नज़्म केटीआर की हिदायत के मुताबिक हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट साफ सफाई प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए चेयरपर्सन ने 30 और 36 वार्ड में इतवार के प्रोग्राम के तहत काउंसलर लिंगम पल्ली भाकिया रमेश से मिलकर मुकामी लोगों के घरों का दौरा करते हुए घर के तरफ मौजूदा पानी, गंदगी, किनाल, कंचाल की निकासी करने को कहते हुए हर घर पर स्टिकर छपा करते हुए अवामी शौर बेदार के प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस मौके पर काउंसलर रमेश ने बात करते हुए कहा कि बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज पर काबू पाने के लिए एहतियाती इक़दाम अमल में लाने की हिदायत दी। इसके बाद म्यूनिसिपल सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश ने बात करते हुए कहा कि हर इतवार को 10 बजे 10 मिनट पर हर फर्द अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने घर के अतराफ के माहौल को पाक व साफ रखे। इस प्रोग्राम में टीआरएस के कायदीन म्यूनिसिपल पंडित पवन, सुपरवाइजर अशोक, ओहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। मेरे को ప్రతి ఆదివారం 10 నిమిషాలకు
ప్రతి ఇంట్లో పారిశుద్ధ్యం చేయాలని ఆదేశించడం జరిగింది. అదే విధంగా భాగంగా మేము ఈరోజు మా చైర్పర్సన్, మా వార్డు కౌన్సిలర్ అని నేను 36 వార్డులో పర్యటించడం జరుగుతుంది. ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఎక్కడైతే సమస్య ఉందో నీళ్లు పరిశుభ్రంగా లేని ఇంటికి వెళ్ళి చెప్పడం జరుగుతుంది. आर्मूर मंडल के काउंसलर वेनिल देवी लावण्या के तहत 23 वार्ड के एक बड़ा ड्रेनेज को म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने जेडिंग मिशन के जरिए साफ सफाई के काम अंजाम दिए गए। आर्मूर मंडल के काउंसलर वेनिल देवी लावण्या के तहत 23 वार्ड के इलाके में म्यूनिसिपल ओहदेदारों ने एक बहुत बड़ा ड्रेनेज जेटिंग मशीन के जरिए साफ सफाई के काम अंजाम दिए। काउंसलर ने कहा कि इलाके में कोई भी मसला हो तो हल किया जाएगा। इसको मद्देनजर रखकर टीआरएस के कायदीन श्रीनिवास ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि 23 वार्ड में कोई भी मसला हो तो नजर में लाने को कहा। मसले को फौरी तौर पर हल किया जाएगा। रियासती वजीर केटीआर और आर्मूर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बारिश से कबल अज वक्त मौसमी अमराज के न फैलने के लिए एहतियाती तौर पर इक़दाम अमल में लाए जा रहे हैं, मगर तमाम अफराद अपने घर की तरफ माहौल को पाक व साफ रखते हुए मौसमी अमराज से निजात पा सकते हैं। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल ओहदेदारान, सैनिटरी ओहदेदार व दीगर ने शिरकत की। हज 2020 पर कोरोना वायरस का असर, लेकिन अभी भी सऊदी हुकूमत ने हज को मनसूख करने का कोई फैसला नहीं किया। 15 जून को फैसला आने के इम्कान। अवाम 2020 के लिए दुआएं करें। रियासती रुकन हज कमेटी हाफिज लाई। हज का सफर एक मुकद्दस सफर है और हर कोई अपनी ज़िंदगी भर इस सफ़र के लिए दुआएं करता है, लेकिन इस बार कोरोना वबा की वजह से सऊदी हुकूमत ने इंतज़ामात ना होने के ताल्लुक़ से एक ऐलान किया और जो आज़मीन रक़म वापस लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं। इस ऐलान पर मज़ीद रहनुमाई करते हुए रियासती रुकन हज कमेटी हाफिज़ लईक साहब ने कहा कि अभी इस मुक़द्दस सफ़र के इनेकाद को लेकर सऊदी हुकूमत भी पशोपेश में है, चूँकि एक जानिब कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा है तो दूसरी जानिब सदियों से चलता आ रहा सिलसिला है। अभी सऊदी हुकूमत की जानिब से ये ऐलान हुआ है कि अगर कोई आज़मीन रक़म वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। हज 2020 को मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया गया है। इम्कान है कि 15 जून तक कोई एक फ़ैसला आ सकता है। अवाम अल्लाह से दुआ करे कि कोई मुस्बित फ़ैसला सामने आए। 2020 का इस सिलसिले में हमारे आज़मीन हज जो पहली किस्त बन चुके हैं, जिनका नाम भी उसमें आ चुका है, उसके बावजूद कवर नंबर भी आ गया, तो ऐसे लोग बहुत तजब्जुब का शिकार है। उनके लिए कुछ ज़रूरी अहम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वो ये कि जो लोग हज की किस्त बन चुके हैं, वो लोग जो तजब्जुब का शिकार है, चाहे हज कमेटी की जानिब से कैंसलेशन का एक लेटर आया है, चाहे तो आप अपनी रकम वापस ले सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी इस आइंदा जो आने वाला साल है आज़मीन के लिए सेंट्रल हज कमेटी को सऊदी हुकूमत कितने वीज़े देगी या आया हिंदुस्तान के आज़मीन को इजाज़त देगी या नहीं देगी, इसका अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। इंशाअल्लाह 15 तारीख़ तक, जून की 15 तारीख़ तक ये बात सामने आएगी। जो लोग जब तक सब्र कर सकते सब्र करें, मुंतज़िर करें, दुआएं करें, और नहीं तो आइंदा साल उसके बाद अगर फॉर्म दाखिल करना चाहे तो कर सकते। इस बार वो अपनी रकम भी वापस लेना चाहे तो ले सकते। वेबसाइट पर सेंट्रल हज कमेटी की वेबसाइट के ऊपर कैंसलेशन का एक फॉर्म भी आया है, आप उस फॉर्म को फिलअप करके मेल कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपकी रकम आपको अकाउंट में आ जाएगी। और दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस कोरोना वायरस की वजह से जो हमारे इबादत रुके हुए हैं और जो हज का भी जो सिलसिला रुक रहा है, अल्लाह अपने फजल से इस मर्ज को और इस वबा को ख़त्म करे। और जो लोग हज को जाना चाह रहे हैं, कई लोग हैं जिनका नाम आ चुका है, उनसे मैं ख्वाहिश करूँगा कि दुआएं करें कि अल्लाह। इबादत गाहों को वापस आबाद करना हुकूमत का खुशआइंद कदम। अवाम इबादत करे, मसाजिद को फिर से आबाद करे, लेकिन कोरोना वबा से हिफाजती तदाबीर के साथ अपनी इबादतों से रूठे रब को मनाने का मौका, इससे इस्तेफादा हासिल करें। मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मौलाना क़य्यूम शाकिर की अवाम से अपील।
الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ تقریباً 3 مہینے مسجدوں کے دروازے بند تھے اور لوگ مسجدوں میں سجدے کرنے سے محروم تھے اور مسجدوں میں داخل ہونے کے لیے بے چین تھے، لیکن الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان کہ 3 مہینے کے قریب ہونے کے بعد آج مسجدوں کے دروازے کھلنے والے ہیں اور آج سے انشاءاللہ العزیز مسجدوں میں نماز ادا کرنے کا موقع ملے گا اور اللہ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہونے کا موقع ملے گا۔ تو تمام نماز پڑھنے والے اور مصلیوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں سے وضو کر کے آئیں، اور خاص طور پر کم عمر بچے 10 سال سے کم عمر کے بچے ہیں وہ انہیں ابھی مسجدوں میں نہ لائیں، اس لیے کہ بچوں کا اور بڑی عمر کے لوگوں کا آنا ابھی حکومت نے منع رکھا ہے، اسی لیے 65 سال کی عمر سے زیادہ والے لوگ مسجدوں میں نہ آئیں بلکہ گھروں میں ہی اللہ کی عبادت کریں، نمازیں پڑھیں اور جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں گھروں میں کریں۔ 10 سال سے کم عمر کے بچے، 65 سال سے زیادہ کے عمر کے لوگ، یہ لوگ مسجدوں میں آنے کے بجائے گھروں میں ہی عبادت کریں، کیونکہ ابھی ان کو تھوڑا بچنا ضروری ہے۔ ابھی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے بلکہ بیماری کے اثرات ہمارے اپنے علاقوں میں بھی اور دوسرے علاقوں میں بھی کم زیادہ ہو رہے ہیں۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ کل سعودی عرب میں پھر ایک مرتبہ کرفیو لگا دیا گیا، مساجد کے دروازے بند کر دیے گئے دوبارہ، تو کہیں ایسا نہ ہو، اسی لیے لوگ احتیاط سے آئیں، گھروں میں وضو کر کے آئیں اور گھروں سے اپنے مصلے لے کر آئیں، جانماز لے کر آئیں اور مسجدوں میں اپنی جانماز پر نماز ادا کریں۔ اور یہ خصوصیات، اور مسجدوں میں بھی فوری منتشر ہو کر بیٹھیں، ورنہ ایک جگہ اگر گھلے ملے بیٹھیں گے تو پھر وہی خدشہ اور خطرہ ہے، اور پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان غفلتوں اور سستیوں کی وجہ سے پھر کہیں دروازے لگا دیے جائیں۔ اسی لیے ہمیں احتیاط کے ساتھ اس بڑھنے والی بیماری کو روکنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوستان جو 11ویں مقام پر تھا، آج کی تاریخ میں ہندوستان پوری دنیا میں 5ویں مقام پر آ گیا ہے اس بیماری کے بڑھنے میں۔ اتنی بڑی تعداد ہمارے ملک میں بڑھ رہی ہے، اسی لیے ہمیں احتیاط کرنا ہے اور بیماری کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا ہے اور اپنی مدافعت، اپنی حفاظت کے لیے ہمیں چوکنا رہنا ہے۔ اس اللہ ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو اور تمام ہندوستانی شہریوں کو، پوری دنیا میں پھیلے ہوئے انسانوں کو اس بیماری، اس وبا سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہر ایک کو سمجھ دے اور عمل کی توفیق دے اور اپنے آپ کی حفاظت کے لیے شعور دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ حکومت کی جانب سے کل 8 تاریخ کو تمام عبادت گاہیں اور مذہبی جگہیں کھولنے کا اعلان کیا گیا تھا، اور انشاءاللہ کل کھل بھی جائیں گی، اور سب کے لیے اپنی اپنی طور پر عبادتوں کا انتظام بھی کیا جائے گا اور لوگ اس کے اندر خوشی سے شریک بھی رہیں گے۔ لیکن کرونا وائرس ایک مہلک بیماری اور مرض ہے جو ایک بہت بڑی وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اس سے تحفظ اور اس کے لیے احتیاطی تدابیر محکمہ صحت کی جانب سے جو بتلائی جا رہی ہیں، اس کا ہمیں بہت ہی زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور چونکہ ابھی یہ موسم 2 مہینے کا موسم انتہائی ہمارے لیے ایک انتہائی صبر آزما کہلائیے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس کا احتیاط کرنا چاہیے کہ مساجد میں جب جائیں تو سماجی دوری کو برقرار رکھیں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ نماز پڑھیں، اپنا مصلی، اپنی جانماز اپنے ساتھ لائیں، اور لوگوں سے ملنا، مصافحہ کرنا یا معانقہ کرنا، اس سے اعتراض اور گریز کرنا چاہیے۔ حکومتوں کے ساتھ ساتھ مختلف دینی ادارے، تنظیمیں اور بڑے بڑے اکابر علماء بھی اس جانب توجہ دلا رہے ہیں بار بار۔ لہذا جمعیت علماء ضلع نظام آباد بھی اپیل کرتی ہے تمام ہی لوگوں سے کہ وہ سماجی دوری کو برقرار رکھیں اور کم سے کم وقت کے اندر نمازوں کو ادا کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، اور زیادہ بھیڑ بھاڑ کی جگہوں پر جانے سے احتیاط کریں، گریز کریں، اجتناب کریں، اس لیے کہ اسلام نہ خود کو تکلیف میں ڈالنا پسند کرتا ہے، نہ دوسروں کو تکلیف دینا پسند کرتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے بھی اور حکومتی اعتبار سے بھی اور طبی اعتبار سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی جو سماجی دوریاں ہیں اس کو برقرار رکھیں، سوشل ڈسٹینس کے ساتھ عبادتوں میں لگے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ پاک اس مہلک وبا سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ اختتام سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔
बांसवाड़ा में मिसाली तरक्याती काम जारी, रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम। इन्होंने डबल बेडरूम मकानात का किया इफ्तिताह व सड़कों की तामीर के लिए क्या फंड्स की जारी। कांग्रेस एमपी रेवंत रेड्डी की बेनामी जायदाद पर उठाया आरमूर एमएलए पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने सवाल, अपने गिरबान में झांकने की दी हिदायत। रूठे रब को मनाने का मिला एक और मौका, 8 जून से इबादत गाहों को फिर से आम अवाम के लिए खोला जा रहा है। अवाम कोरोना से महफूज रहते हुए इबादत गाहों को करे आबाद। मौलाना करीमुद्दीन कमाल व मौलाना कयूम शाकिर की अवाम से अपील। नौजवान कांग्रेस कायद मोइन यूनुस की जानिब से की गई मंदिर, मस्जिद और गिरजा घरों की सफाई व जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। कोरोना वबा से आलम इंसानियत को बचाने के लिए दुआओं की अपील। कोरोना वबा मौसमी अमराज से बचने का एक ही रास्ता सफाई। बल्दिया कमिश्नर जितेश पाटिल ने की खुद अक़लियती इलाके में सफाई और अवाम को दी तरगीब। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।